BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनतबी 2026 में 6 कैप्टिव ब्रीड गिद्धों कैद में पाले गए असम के जंगलों में छोड़ेगी। छोड़े जा रहे गिद्धों में 3 नर प्लस 3 मादा है, जो एक स्लेंडर बिल्ड वल्चर, 2 व्हाइट रैम्प्ड वल्चर की प्रजाति से संबंधित है। BNHS अब तक 800 प्लस गिद्धों का सफल प्रजनन कर चुका है। चलिए अब जानते गिद्धों की जीवन शैली के बारे में। गिद्ध झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये 5 साल में परिपक्व हो जाते हैं। इसकी आयु 50 से 60 ईयर होती है। इसकी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत होता है। इसकी भूमिका मृत जानवरों को नष्ट कर बीमारियां रोकना है। ये प्रकृति की सफाई टीम है। यहां आपको बता दें कि भारत में कुल 9 प्रजातियां की गिद्ध पाई जाती है, जो 3 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं: बियर्डेड वल्चर, ग्रिफिन वल्चर, सिनरस वल्चर। भारत में कुल अनुमानित 20,000 गिद्ध हैं, जबकि 1990 के दशक में इसकी संख्या 50,000 से भी अधिक थी। अब यह सवाल उठता है कि भारत में गिद्धों की संख्या कम क्यों हो रही है, तो इसके पीछे कई कारण देखने को मिलता है। पहला, डाइक्लोफेनैक, एसिलोफेनैक, निमेसुलाइड, कीटोप्रोफेन जैसे दवाओं का पशुओं के इलाज में उपयोग से, क्योंकि गिद्धों द्वारा शव खाने पर इस दवा के प्रभाव से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरा, आवास की कमी। तीसरा, भोजन की कमी। चौथा, बिजली लाइनों से टकराव, करंट। पांचवा, अवैध वन्यजीव व्यापार। हालांकि भारत ने 2006 में डाइक्लोफेनैक बैन किया, 2015 में मानव दवाइयों में भी प्रतिबंध, फिर भी गैर कानूनी उपयोग जारी है। चलिए अब जान लेते हैं कि गिद्ध के बचाव के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। जैसे गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले गए हैं, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, ग्रामीण जागरूकता फैलाया जा रहा है, डाइक्लोफेनैक फ्री क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किया। यहां आपको फिर बता दें कि भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर गिद्धों को बचाने के लिए इतने प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। तो कारण है, गिद्ध पर्यावरण से शवों को जल्दी खत्म कर बीमारियां रोकते हैं, अर्थव्यवस्था, महामारी और पशुधन हानि कम करते हैं। सांस्कृतिक पारसी समुदाय की अंतिम संस्कार पद्धति में उपयोग होता है। अर्थात गिद्ध सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति की सफाई, जनता का स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन के रक्षक है।